पढ़ना यहाँ पढ़ाना यहाँ, भिंडी जे सर जाना कहाँ। पढ़ना यहाँ पढ़ाना यहाँ, भिंडी जे सर जाना कहाँ। मोस्ट वेलकम डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। नागरिक शास्त्र का यह महत्वपूर्ण सेशन क्लास 12 के बच्चों के लिए है, जिसमें कि 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लघु त्रि अति लघु में भी आप इस प्रश्नों को रख सकते हैं। शामिल किया गया इन प्रश्नों को, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डिस्कशन वीडियो में अंत तक बने रहेगा और फटाक से इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि चीज़ें जो हैं आप लोग को, और जो एक नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिलेगा 950 690 227, उससे तुरंत ग्रुप में मैसेज करके जुड़ जाइए। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तुरंत मैं आप लोग को जुड़ दूंगा, वो भी पूरा फ्री में PDF, फ्री में पूरा आपको लेक्चर, फ्री में पूरा आपको मार्गदर्शन। तो इतना काम आप लोग जरूर करें इस चैनल के हेल्प ग्रुप में। आप लोग को बस शेयर करना है इस चैनल का लिंक, जिसका नाम है यूट्यूब चैनल डीजे सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण प्रश्न का। देखिए पहला हम लोग का प्रश्न क्या है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण कौन थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण कौन थे, वीडियो में अंत तक बने रहेगा। याद रखिएगा, एक से बढ़कर एक प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। जयप्रकाश नारायण देखिए डिस्कशन अगर हम लोग बात करें तो देखिए इनका मुख्य मेन रूप से जो नाम आता है संपूर्ण क्रांति के लिए जनक के रूप में देखिए इनको याद किया जाता है। नहीं तो वास्तव में अगर देखा जाए तो जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता के रूप में इनको मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये एक क्या थे, एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और उसके साथ ही साथ एक राजनेता थे। उसके अलावा मीडिएशन से अगर देखा जाए तो उन्हें देखिए 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष में खड़ा होना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। सन 1970 में इंदिरा गांधी को पदच्युत करने के लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चला था। देखिए इंदिरा गांधी को उन्होंने हरा भी दिया था। तो संपूर्ण क्रांति के जनक के रूप में किसको याद किया जाता है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को। वे समाज सेवक थे जिन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। देखिए मैंने यहाँ पे इस बात का जिक्र भी कर दिया कि इनको लोकनायक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। डीजे सर का कहना है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को भी अपने साथ पढ़ते रहना है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज की ओर। सतत विकास से आप क्या समझते हैं। सतत विकास एक ऐसी प्रक्रिया डिस्कशन। देखिए एक अगर बात करें सतत विकास के बारे में तो कहा जाता है कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान का निर्माण करना। सीधा सीधा है। अब ऐसा कुछ काम आप वर्तमान में मत करिए जिसका कि भविष्य में आपको उसका नुकसान देखने को मिले। ठीक है ना, ये सतत विकास की बात होती है। तो सतत विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ भावी संस्कृति की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति की कठिनाई न हो। सीधा सीधा कहने का मतलब है, अब ऐसा नहीं कि आप आज मकानों का निर्माण कर रहे हैं, रोडों का निर्माण कर रहे हैं, सड़कों को बना रहे हैं तो पूरा पेड़ों को काटते चले जाइए। तो पेड़ों को काट रहे हैं तो पेड़ों को अगर एक काट रहे 2 काट रहे तो 10 लगाइए भी। ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में हमें भविष्य बच्चों आने वाली जो पीढ़ियाँ होंगी उनका भविष्य नहीं खराब करना है। ठीक है ना, कठिनाई न हो। तो कहा जाता है कि वर्तमान का निर्माण करना लेकिन भविष्य को ध्यान में रखते हुए। इस मुद्दे से देखिए अगर कहा जाए तो संबंधित आज विश्व में अनेक कार्यक्रम चलाए भी गए हैं सतत विकास को लेकर। बहुत तरीके से देखा जाए तो पूरा वर्ल्ड लेवल पर कई थोड़ी संस्थाएं बनाई गई जो इसके प्रति अपना जो कार्यरत है या कार्यरत अपनी सेवाओं को लोग नियमित तौर पर दे रहे हैं। अगला हम लोग का प्रश्न है, भारत में नियोजन के 2 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों पहली बात है कि नियोजन का क्या क्या उद्देश्य है। तो आत्मनिर्भरता प्राप्त करना एवं उद्योग के आयात एवं निर्यात की आवश्यकताओं को पूरा करना सबसे महत्वपूर्ण जो है नियोजन के उद्देश्य में रखा गया है। अगर बात उसके साथ ही साथ देखिए कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना। जाहिर सी बात है भाई, हम लोग का देश जान ही रहे हैं कि क्या है, कृषि प्रधान देश है। तो जब कृषि प्रधान देश हुआ तो जानते हुआ कि बढ़ाना बहुत ज़्यादा जरूरी हुआ। अगर नहीं बढ़ेगा तो फिर दिक्कत होगी। देश की श्रम शक्ति का अधिकतम प्रयोग करना तथा रोजगार उपलब्ध कराना। श्रम शक्ति जानते हैं कि हमारे यहाँ का बहुत युवा पढ़े हैं, बेरोजगारी काला में जबरदस्त छाया हुआ है, देख ही रहे हैं सब चीज़ों को ना। तो अधिकतम प्रयोग करना और रोजगार उपलब्ध कराना भी नियोजन के बारे में कहीं ना कहीं से है। अवसर की समानता को अधिकतम करना तथा आय वितरण की असमानता को कम करना एवं आर्थिक शक्ति का समान वितरण करना। भाई जाहिर सी बात है, तुम लोग तो जानते हुआ कि भारत के 3 मिला के लगे जितना भारत के पूरा नागरिकन के जोड़ लो जाए तब भी कम पड़ जाइए। सब 135 करोड़ की जनसंख्या हुआ तो 3 मिलियन खाई ले ला। अरे अडानी के ले ला तुम्हारा, अरे रिलायंस अंबानी के ले ला 2-3 मिलियन क्या मिलियन क्या जोड़ ला, पता चला टाटा वाले के बाद 3 मिला। ऐसे अमीर के द्वारा पूरा भारत के 135 करोड़ जनसंख्या एक तरफ। तो यहाँ पर वही चीज़ें कहा गया कि आय वितरण की जो है असमानता है। तो कहीं कुछ कामों में बहुत ज़्यादा आय है, किसी में बहुत कम आय है। तो आर्थिक शक्ति का समान वितरण करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सभी चीज़ें जो है वो नियोजन के उद्देश्यों में शामिल की गई हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग के काम वाली बात बताएं। देखिए सब्सक्राइब लाइक और शेयर करने का पैसा नहीं लगता है, तो बिल्कुल थोड़ा सा इतना आप लोग अपना अनुग्रह जरूर कर दिया करें कि सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि इसमें पैसा नहीं लगता है। बस आप लोग को छोटा सा एक कदम कुछ जो कमज़ोर बच्चे हैं आर्थिक रूप से उनकी बहुत मदद कर सकता है। तो इतना काम आप लोग ज़रूर करें। उसके साथ ही साथ डीजे सर चैनल की जो फैमिली है उसे आप बड़े पैमाने पर एक मेंबरशिप बना सकते हैं, बड़े सदस्यता को के साथ बना सकते हैं कि डीजे सर फैमिली में इतने लोग हैं।
तो चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चीन में साम्यवादी क्रांति का किसके नेतृत्व में स्थापित किया गया था? देखिए चीन में देखिए साम्यवादी दल की बात अगर करें तो 1 अक्टूबर 1949 को यह किया गया था। चीनी लोक गणराज्य के द्वारा किया गया था, जिसका नाम है पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना भी इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। चीनी लोक गणराज्य कहें चाहे पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना कहें, और इसका स्थापना जो था 1 अक्टूबर 1949 को हुआ था। साम्यवादी नेता कौन थे डिस्टेंस? माओ से तुंग, समझ गया ना, किनके द्वारा हुआ क्या था? माओ से तुंग के द्वारा हुआ था और साम्यवादी दल। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1949 को। और देखिए इसका नाम जो पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जान कि चाइना भी कम हरामी नहीं है, वो चाइना और इधर बगल में पता चला इधर पाकिस्तान के साथ जानते हैं हम लोग का भारतवर्ष का जो विवाद हमेशा से रहता है, कुछ ना कुछ लेके काई कुई होता रहता है। तो देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा। चाइना से लेकर कुछ विवाद भी पिछले बार लड़ाई झगड़ा कितना ज़्यादा हुआ था। तो देखिए भारत और पाकिस्तान को ले लिया जाए, भारत और चाइना को ले लिया जाए, तो भारत के पड़ोसी देशों में इतने ही जो हैं दोनों लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं दोनों में से किसी न किसी एक का प्रश्न जो है हर बार पूछता है। देखिए मैंने पिछली बार बताया था आप लोग को, और देखिए भारत पाकिस्तान पर भी मैंने बताया था, चीन और भारत के साथ ही बताया था मैं। देखिए आपका एग्जाम में आया हुआ था। प्रिय विद्यार्थियों, काम की बात होती है ज़्यादा, बकवास होता है कम, और यही है डीजे सर चैनल का मेन दम। तो चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। चिपको आंदोलन क्या था? देखिए चिपको आंदोलन के बारे में हम लोग बात करें तो चिपको आंदोलन जो कहा जाए तो एक पर्यावरण रक्षा आंदोलन था। पर्यावरण रक्षा संबंधित आंदोलन, चिपक जाना, पेड़ से जाकर सब चिपक जा रहे थे। यह भारत के देखिए उत्तराखंड राज्य में स्टार्ट किया गया था। उस समय क्या था, यह उत्तर प्रदेश का भाग था। उस समय जनते भाग तो लोग कब बटा, लगभग 2000 में बटा सब ना, यार बिहार से झारखंड कट के मिल गया, इधर छत्तीसगढ़ को जो उधर से काट दिए सब निकाल दिए ना, तो यहाँ पर फिर उत्तर प्रदेश से भी काट दिए सब, उधर किसको, उत्तराखंड को, तब बाद में अलग हो गया। तो नहीं तो बाद में उत्तर प्रदेश में ही था। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश को भी बांटने की बात होती, लेकिन उसमें अपना क्या है वो भी भगवान भरोसे है, देखिए कब क्या होता है, ईश्वर अल्लाह परमात्मा के हाथ में वो चीज़। तो चिपको आंदोलन क्या था? चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य, जिसको उत्तर प्रदेश का भाग है, में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे कि भाई इतने वर्षों से ये सभी जो पेड़ पौधे हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो ये मेरे परिवार मेंबर के रूप में, मेरे सदस्य के रूप में है, तो मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता, मैं तुम्हें इन्हें मनमानी करने के लिए आप लोग को नहीं दे सकता। इसीलिए सभी लोगों ने उसका बढ़ चढ़कर विरोध दिया और सभी लोग उस आंदोलनों में बढ़ चढ़कर लोग भाग भी लेते थे। तो ठीक है डिस्टेंस, तो ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 आपको आपके अति लघु के रूप में भी देख सकते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न सिविक्स के, नागरिक शास्त्र के। उसके अलावा डिस्टेंस सभी सब्जेक्टों के प्लेलिस्ट बने हुए हैं। मैंने जो नंबर आप लोग को बताया उससे ज्वाइन हुई, फ्री में है आप लोग के लिए पूरी व्यवस्थाएं, और डिस्टेंस फ्री में चीज़ें मिले तो उसका खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को भी लाभान्वित करिए। और एक काम आप लोग को जरूर करना है, किसी शेयर ज़रूर करना है, और रेगुलरली जो आप लोग को क्लास मिलते हैं डिस्टेंस शाम को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे के बीच में 2-3 क्लासेज जो हैं आप लोग को रेगुलर देने का हम लोग पूरा प्रयास करती है हमारी टीम। और जितना हम लोग प्रयास करता है तो उसमें रेगुलरली हम लोग कुछ उसमें कंप्लीट करने का भी काम जरूर करते हैं। तो एक काम आप लोग ज़रूर करें कि इसे शेयर जरूर करिए। आप लोग को एक काम करना है इस चैनल के हेल्प के रूप में कि इसे शेयर जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।